और विकास का मुद्दा है यहाँ पर, और सांप्रदायिकता और फिरका परस्ती जो है जिसने लपेट में ले रखा है पूरे देश को। लोग यहाँ सारे जो बड़े करखनदार लोग हुआ करते थे वो आज ही रिक्शा चला रहा है यहाँ पर, 2-2 4-4। मतलब पब्लिक को कारोबार चाहिए ही चाहिए, हमें बीजेपी से उसका क्या है। अगर यहाँ कारोबार लोग चल रहे हैं, लोग परेशान हैं, कारोबारी काम धंधे नहीं है, दुकानदारों के पास, बिजनेसमैनों के पास फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हुई हैं, तो कैसे इस सरकार का क्या फ़ायदा। अगर अब्दुल हमीद भी यही सोचता कि तो हिंदुस्तान में हिंदुओं का मुसलमानों का तो है ही नहीं, तो टैंक के नीचे क्यों लेटता। उसने आज़ादी किसने दी, कुर्बानी किसने दी, इस देश की ने दी ना। आज वही लोग प्रधानमंत्री हमें कह रहे हैं कि ये घुसपैठियाँ हैं, मंगलसूत्र चीनी। आज तक किस बहन का मंगलसूत्र छीन रहा मुसलमान ने, इसका कोई जवाब है। तो ये तो पब्लिक को समझना है ना, ये क्या करना चाह रहा है और ये क्या कर रहा है। अब्दुल हमीद ये सोचता है कि ये तो हिंदुओं का देश है, मेरा क्या, मैं क्यों दूं कुर्बानी, तो वो भी कुर्बानी नहीं देता। नहीं, जरूरत नहीं है, हम नहीं मांगते सरकार से हमें आरक्षण दो, तुम्हारी मर्जी है, ना दो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारे हाथ में कानून है, पावर तुम्हारे हाथ में, तुम सब कुछ कर सकते हो। हमें आरक्षण नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तानी मुसलमान को आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, हिंदुस्तानी मुसलमान को आपके लोन की ज़रूरत नहीं है। हमारे बच्चे खुद पढ़ रहे हैं, हमें सरकार की किसी मदद की ज़रूरत नहीं। कभी भी इस देश ने जालिम हुक्मरान को बर्दाश्त नहीं करा। इंदिरा जी ने जुल्म करा था, उनको हटा दिया था, फिर जब दूसरे लोगों ने जुल्म करा तो फिर उनको हटा दिया। आज जो लोग जुल्म कर रहे हैं ये भी नहीं रहेंगे। तो आप अपना वोट किस आधार पे देना चाहेंगे? ठीक है, आप अगर वोट देंगे तो आप आने वाले गवर्नमेंट से क्या उम्मीद करेंगे? विकास के लिए वोट देंगे। विकास जो ठप पड़ा हुआ है 10 साल से बिल्कुल ख़राब हो गया है, सांप्रदायिकता यहाँ फैली हुई है, फिरका परस्ती फैली हुई है यहाँ पर। विकास के नाम पर जो कांग्रेस ने कराया है 70 साल तक विकास, उसके वोट के ऊपर वोट दिया जाएगा। विकास का मतलब क्या? विकास का मतलब ही लोगों को कारोबार मिले, खाने के लिए नहीं है, लोगों को परेशान फिर रहे हैं यहाँ पर, ये विकास होना चाहिए। रोजगार की बात, रोजगार के लिए होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। महंगाई पे कंट्रोल, महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो भारत की क्या कहते हैं हिंदुस्तान की माशियत और विकार गिर रही है, उसके लिए होना चाहिए। नहीं, वो तो बीजेपी वाले या फिर जो भी बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारी कुछ नहीं है, सब झूठ का पुलंदा है, कुछ प्रोपेगेंडा, सिर्फ प्रोपेगेंडा है। जो कांग्रेस ने 70 साल में किया उसका तोड़ अभी तक नहीं है कहीं पर भी। जेपी अग्रवाल जो है चांदनी चौक क्षेत्र से, लोकसभा क्षेत्र से कम 2.5 लाख वोटों से जीतने के लिए जा रहे हैं यहाँ पर, और हर आदमी परेशान है, और एक मुश्त कांग्रेस को वोट जा रहा है यहाँ से, कांग्रेस ही जीतेगी। और विकास का मुद्दा है यहाँ पर, और सांप्रदायिकता और फिरका परस्ती जो है जिसने लपेट में ले रखा है पूरे देश को। लोग यहाँ सारे जो बड़े करखनदार लोग हुआ करते थे वो आज ही रिक्शा चला रहा है यहाँ पर, 2-2 4-4। मतलब बीजेपी गवर्नमेंट के आने से रोजगार खत्म हो चुका है, बिल्कुल खत्म हो चुका है 10 साल के लिए। अगर कहीं भूले से आ गया तो समझ सबके हाथ में कटोरा होगा। हाँ, कांग्रेस बोल रही है कि अगर बीजेपी 5 साल और रहती है तो लोकतंत्र, कांग्रेस बोल रही है बीजेपी 5 साल और आती है तो लोकतंत्र खत्म कर देगी। इस पे आपकी क्या राय? लोकतंत्र तो अब भी खत्म है, न्यायालय में सारे न्यायालयों से इंसाफ उठ गया है, कुछ नहीं है यहाँ पर। आज कुछ भी जाओ, किसी को भी पकड़ के मनी लॉन्ड्रिंग में इसके अंदर कर दिया जाता है, कुछ नहीं है, इंसाफ नाम की चीज़ नहीं है यहाँ पर। अच्छा, अब इंसाफ नाम की चीज़ नहीं, न्यायपालिका सिर्फ नाम की रह गई, नाम का सब नाम का कुछ नहीं है। केजरीवाल के बारे में आप क्या सोचते हैं? अरविंद केजरीवाल के बारे में? अरविंद केजरीवाल पब्लिक के दिलों में बसे हुए हैं, बिजली पानी वगैरह का जो चक्कर है उसमें है। अब चुने हुए नुमाइंदों को अंदर कर देना, क्या कहते हैं, जैसे झारखंड के हेमंत सोरेन वगैरह को, इनको ये अच्छी चीज़ें नहीं है इस तरह होना। अच्छा, इनको सिर्फ राजनीतिक द्वेष के चलते इनको परेशान किया जा रहा है, इन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया? नहीं, भ्रष्टाचार तो वो अदालत वो करेगी ना, उसको अदालत जब उसको करेगी भ्रष्टाचार चार्जशीट की जाएगी। अभी मुलजिम है, मुजरिम कोई है अभी मुलजिम है, अभी तो जाँच चल रही है। हाँ, जाँच चल रही है, अभी मुजरिम नहीं है वो। जब मुजरिम हो जाएंगे फिर उसके बाद देखा जाएगा। आपने कहा कि लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया है, लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया है। लोकतंत्र खत्म ही हो रही है, जब किसी की सुनवाई नहीं हो रही तो लोकतंत्र खत्म ही है। सुनवाई नहीं हो रही? नहीं, कहीं सुनवाई नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट तो है ना, अभी तो कुछ दिन पहले की बात है कि कोर्ट अगर कुछ अदालतें हैं, कुछ इतना तरीके से अभी खत्म नहीं हुआ कुछ, लेकिन अगर आइंदा ऐसा हुआ तो फिर परेशानी हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। बीजेपी गवर्नमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? बीजेपी नहीं, कुछ नहीं, कारोबार के लिए, पब्लिक को कारोबार चाहिए ही चाहिए, हमें बीजेपी से उसका क्या है। अगर यहाँ कारोबार लोग चल रहे हैं, लोग परेशान हैं, कारोबारी काम धंधे नहीं है, दुकानदारों के पास, बिजनेसमैनों के पास फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हुई हैं, तो कैसे इस सरकार का क्या फ़ायदा। नहीं, क्या पूछना चाहते हैं बताइए? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप वोट देने जा रहे हैं, किस आधार पे अपना वोट देना चाहेंगे, और आप आने वाले सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं? आने वाली सरकार से उम्मीद करते हैं कि जो बेरोज़गार लोग हैं उनको वो रोज़गार देंगे। हर महिला को जो है अलायंस जो है कहता है कि हर महिला को 8,500 रुपये महीना मिलेगा। अगर गवर्नमेंट का कारोबार नहीं भी होगा तो कम से कम घर तो लोग चला लिया करेंगे। आज जो आपने मैनिफेस्टो की बात की, कल अमित शाह दिल्ली आए थे, उन्होंने रैली में बोला कि ये सिर्फ चुनावी वादे कर रहे हैं,
ऐसे कुछ धरातल पे नहीं आने वाले। तो वो भी तो इतने बड़ा झूठा है, वो भी तो 15 लाख रुपए कह रहा था, दिए थे उनने दे दिया 15 लाख रुपए। आज लोग भूखे मर रहे हैं सड़कों पे, और वो जो है 8,000 करोड़ रुपए के जहाज़ों में घूम रहे हैं। लोगों के पास साइकिल नहीं है, जूते नहीं है, चप्पल नहीं है। तो आप कह रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट सिर्फ पूंजीपतियों की है, आम लोगों के लिए नहीं है। भ्रष्ट लोगों की है। भ्रष्ट लोग हाँ, जितने बीजेपी में सारे भ्रष्टाचार, ज़्यादातर हाँ, ज़्यादातर लोग भ्रष्ट हैं। तो वो तो अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, हेमंत सोरेन, इन सबको अंदर कर। तो कोर्ट बताएगी ना। आपके कहने से मैं मुजरिम थोड़ी हो जाऊंगा जब तक साबित नहीं करोगे। तो अभी तो जुडिशरी में चल लिया है, जुडिशरी पे लोगों को एतबार है, हमें भी एतबार है जुडिशरी पे। ये टाइमिंग को लेकर अब क्या कर रहे हैं? अभी इलेक्शन चल रहा है, अभी इसी दौर में सबको अंदर करना बुरी बात है, डेमोक्रेसी के खिलाफ है। जब आचार संहिता लग गई उसके बाद ये नज़ीर पेश कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि जुडिशरी में? आप बताइए, आप खुद पढ़े लिखे आदमी हैं। उन्हें परेशान किया जा रहा है विपक्ष को, बिल्कुल डराया धमकाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, कभी ऐसा दौर नहीं था भारत में जो आज है। हमारी भी उम्र 70 साल की है, हमने कभी ऐसा दौर नहीं देखा। करीब मुल्क हमारी बुरे दौर से गुजर रही है, बिल्कुल गुजर रही है। और कभी भी इस देश ने जालिम हुक्मरान को बर्दाश्त नहीं करा। इंदिरा जी ने जुल्म करा था, उनको हटा दिया था। फिर जब दूसरे लोगों ने जुल्म करा तो फिर उनको हटा दिया। आज जो लोग जुल्म कर रहे हैं ये भी नहीं रहेंगे। हमेशा ये देश शांति प्रिय देश रहा है, गांधी जी का देश है, संतों का देश है, फ़कीरों का देश है ये। इसमें सबके साथ सबके जो है धर्मों की इज्जत करने सिखाई है हर धर्म ने। कोई किसी एक आदमी का देश नहीं है, ये सबका देश है। सिखों का देश है, हिंदुओं का देश है, बौद्धों का देश। मतलब ये फूट डालो शासन करो की राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं। ये देश जो है अमन का देश है, अमन में ही रहेगा। इसमें बीजेपी गवर्नमेंट अगर आती है तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में अनाउंस किया है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे। इस पर आपकी क्या राय है? तो वो हिंदू को दफनाएंगे या जो मुसलमान को जलाएंगे? बताएं उसमें, बताएं ना। सबके लिए कानून एक होंगी, सबके लिए कानून एक। भाई आप बताएं ना कि वो हिंदू को दफनाएंगे या मुसलमान को जलाएंगे। वो ये बात बता दें। वो पारसियों को जलाएंगे, वो बताएं अपने मैनिफेस्टो में कि जो हम सिविल कोड लाएंगे उसके अंदर मुसलमान को तो जलाएंगे और हिंदू को लाए ना, लाए अमल बताएं वो कि क्या चाहते हैं। मतलब पॉसिबल नहीं है इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल में। मैं क्या कह सकता हूँ? अपनी राय। अरे मेरी जान, वो बताएं वो क्या चाहते हैं। वो इस मुल्क में हिंदू को जलाना चाहते हैं, दफनाना चाहते हैं या मुसलमान को जलाना चाहते हैं? शांति प्रिय देश है ये, शांति प्रिय देश है। इसमें जो है हमारे पूर्वजों ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, मौलाना आज़ाद ने, हसरत मोहानी ने, समझे जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है भाई। राम प्रसाद बिस्मिल का कोई नाम नहीं ले रही है। वो तो राम प्रसाद बिस्मिल तो मुसलमान नहीं थे हैं? फिर क्या है, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी तुम उनका नाम नहीं ले रहा। तो हमारे फ्रीडम फाइटर में सब कुछ हो गया है। राम प्रसाद बिस्मिल ने जो अंग्रेज़ों से फाइट करी थी, दातिया तोपे ने जो कुर्बानियाँ दी थी, हैं? बीजेपी ने स्वतंत्रता सेनानियों को भुला दिया, वो हाईजेक कर। बिल्कुल बिल्कुल, बता दें वो किसी स्वतंत्रता सेनानी का नाम लेते काम। अरे वो स्वतंत्र संग्राम में थे ही नहीं। वो बीजेपी वाले नहीं थे, मतलब कि आरएसएस है ना। आरएसएस फ्रीडम जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो इनकी भागीदारी नहीं थी। बता दें वो, बता दें किसी की। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलावा किसी की भागीदारी नहीं थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलावा किसी की भागीदारी नहीं थी, उसी में सब थे। आज तो दावा करते हैं मौलाना आज़ाद थे, उसी में मौलाना हसरत मोहानी थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, दातिया तोपे थे, ये सारे उसी में थे। आज तो दावा कर रहे हैं कि हमसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं, वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हुए चल रहे हैं। माइट इज राइट। आज उनके हाथ में सत्ता है, वो सब कुछ कर सकते हैं। कल जब सत्ता नहीं होगा तब पता चलेगा उनको। आपकी क्या राय? अगर अब्दुल हमीद भी यही सोचता कि तो हिंदुस्तान में हिंदुओं का मुसलमानों का तो है ही नहीं, तो टैंक के नीचे क्यों लेटता? उसने आज़ादी किसने दी? कुर्बानी किसने दी? इस देश की ने दी ना। आज वही लोग प्रधानमंत्री हमें कह रहे हैं कि ये घुसपैठियाँ हैं, मंगलसूत्र चीनी। आज तक किस बहन का मंगलसूत्र छीन रहा है मुसलमान ने? इसका कोई जवाब है? प्रधानमंत्री ये बात कैसे कह रहा है? ये तो फूट डालो शासन करो की राजनीति। तो ये धर्म की, ये आम लोगों को नहीं नजर आ रहा है कि ये लोग क्या करना चाह रहा है और ये क्या कर रहे हैं। ये चीज़ तो दिख रही है ना। ये चाचा हमारे बुजुर्ग है, इन्होंने कौन सी बात आपसे गलत बोली है? कोई भी बात एकदम एक्यूरेट बोली है ना, बस। तो ये तो पब्लिक को समझना है ना, ये क्या करना चाह रहा है और ये क्या कर रहा है।
अब्दुल हमीद ये सोचता कि ये तो हिंदुओं का देश है, मेरा क्या, मैं क्यों दूँ कुर्बानी, तो वो भी कुर्बानी नहीं देता। टीपू सुल्तान ने हिंदुस्तान की दुनिया के इतिहास में सबसे पहले रॉकेट टीपू सुल्तान ने बनाया था। आज उसी को लेके फॉरेन कंट्रीज ने ये परमाणु बम और ये दुनिया भर के अब्दुल कलाम हमारे थे, अगर वो भी ये सोचते हैं मेरा क्या, ये तो हिंदुओं का, मेरा तो कुछ है ही नहीं, तो वो भी हमारे मुल्क के मासूम लोगों को बेवकूफ़ बनाया बेवकूफ़ बना रहा है पब्लिक को, सिर्फ और कुछ नहीं है सिवाय बेवकूफ़ बनाने की और कुछ नहीं है। आज तक किसी मुसलमान ने किसी हिंदू बहन का मंगलसूत्र छीना हो तो बताओ आप। तो आप इस बात को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो कि ये जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है कि मुसलमान आएगी कांग्रेस। इलेक्शन कमीशन अभी दुनिया को तो लिया लेके अंदर सलमान अजहरी को बंद कर रखा है, और ये जो दुनिया भर के कुत्तों की तरह भौंकते हैं हर रैली में कि मुसलमानों को मार दो, मुसलमानों को काट दो, पंडित बोल रहे हैं। कुछ पंडित ऐसे भी जो कहते हैं ये भी बोल रहे हैं कि हम मुसलमानों को आरक्षण जो दिया जा रहा है वो छीन लेंगे, हम ओबीसी SC/ST में नहीं, जरूरत नहीं है, हम नहीं मांगते सरकार से हमें आरक्षण दो तुम्हारी मर्जी, ना दो तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे हाथ में कानून है, पावर तुम्हारे हाथ में, तुम सब कुछ कर सकते हो। हमें आरक्षण नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तानी मुसलमान को आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, हिंदुस्तानी मुसलमान को आपके लोन की ज़रूरत नहीं है, हमारे बच्चे खुद पढ़ रहे हैं, हमें सरकार की किसी मदद की ज़रूरत हमें ज़रूरत नहीं है। हमारे बच्चे बहुत काबिल बच्चे हैं, हमारे बहुत मेहनती बच्चे हैं, वो हिंदुस्तान की जो है रीढ़ की हड्डियाँ हैं। सिर्फ ये मुसलमान के नाम पे वोट लेना चाहिए, वो हिंदू कौम को जो है गुमराह कर रहा है। हाँ, JP अग्रवाल को सारे दे रहा है, हिंदू मुसलमान सारे वोट दे रहा है, JP अग्रवाल को सब दे रहा है। लोकल लेवल पे सभी मिलजुल के भाईचारे के साथ में रह रहे हैं। कभी आज तक यहाँ पर कोई झगड़ा किसी ने हिंदू ने मुसलमान को मारा, ना मुसलमान ने हिंदू को मारा। गम खुशी में शमशान घाट और कब्रिस्तान एक दूसरे के कंधे लगा के जाते हैं, अर्थीयों के ऊपर और उनके जनाजों के ऊपर एक दूसरे के लेके जाते हैं यहाँ पर कंधे पर। मस्जिद की अजानें होती हैं तो लोग यहाँ पर बच्चों को दम करवाने के लिए लेके आते हैं, यहाँ पर मत्था चूम के जाते हैं यहाँ मुसलमान, यहाँ पर मस्जिद का द्वार को चूम के जाते हैं हिंदू भाई जाते हैं। होली होती है यहाँ, होली लगती है मस्जिद के आगे, होली जलवाते हैं हम यहाँ पर। कुल मिलाकर बात की जाए तो धरातल पर वैसे कुछ फूट नहीं है, कोई दुश्मनी है, बस सिर्फ ये माहौल बनाया जा रहा है, वोट बनाया जाकर। सिर्फ ये 1,40,00,000 में से 100 करोड़ हिंदुओं में से 5 करोड़ अंध भगत है जिन्होंने सारा ये IT सेल चला रखा है। ये भाजपा का अमित मालवीय के चक्कर में कोई नहीं है, सब भाईचारा बने। आज ये बूढ़े ये हिंदू खड़े हुए, वो हिंदू खड़े हुए, सब ये हिंदू खड़े हुए यहाँ पर हमारे भाई है। ये अभी मेरे पास शेप बनवा के गए, कभी हमारे में तुम्हारे में कुछ हुआ है? कुछ भाईचारे की तरह रहते हैं सब, इस तरह सब भाईचारे में रहते हैं, कोई परेशानी नहीं है। किसी को दुख तकलीफ होता है अस्पताल तक जाते हैं, मर जाता तो शमशान घाट और कब्रिस्तान तक जाते हैं साथ में, सब प्यार से रह रहे हैं। 10 साल तो बहुत हिंदुस्तान का सियाह दिनों में शुमार हुए हैं। 10 साल कांग्रेस की 70 साल की जी भाईचारा भाईचारा इतना जो क्या कहते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर मिसेस इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू का नाम हुआ करता था, वर्ल्ड फेमस थे, इंटरनेशनल सियासत में किया। वो तो आप बोल रहे हैं कि जब उन लोगों ने अपने आप को विश्व गुरु ने कहा, कभी आपको जिनको दुनिया विश्व गुरु कहती, कभी उन्होंने अपने मुंह से विश्व गुरु ने कहा। नहीं तो वो रीजन दे रहे हैं ना कि जब से हम सत्ता में आए, बीजेपी आई है, तो हम दुनिया में सर उठा करके जी रहे हैं। हमने GDP और इकोनॉमिक ग्रोथ की है, तो चाइना की हिम्मत नहीं जो हमें आंख दिखा सके, पाकिस्तान की हिम्मत नहीं जो हमें आंख दिखा सके। पहले कांग्रेस को गवर्नमेंट में हम पे चढ़ के रहते थे। पाकिस्तान के लिए इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े करा दिए थे। बांग्लादेश हमारी मिसेस इंदिरा गांधी बनवा के आई 1971 के अंदर। इन्होंने चाइना के अंदर सारा क्या कहते हैं अरुणाचल वगैरह पे रोज़ को कब्जे कर लेता हमारी उस जगहों पे आके। इनकी हिम्मत नहीं है कोई एक बयान दे दे उसका चाइना का 6 बोल दे, इनकी हिम्मत नहीं है इन लोगों की चाइना का 6 बोलने के लिए। पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान पे तो इतना कमज़ोर मुल्क है, हमारे उत्तर प्रदेश से भी छोटा मुल्क है। अगर सारे भारतीय यहाँ पर एक पेशाब कर दे जाके तो पूरा पाकिस्तान भेजा जाएगा यहाँ से। पाकिस्तान कुछ नहीं है, चाइना को करे ना वहाँ पे। तो यहाँ की जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, पाकिस्तान का नाम लेकर बेवकूफ़ बनाई जा रही है। सारी जनता यहाँ का प्यार मोहब्बत है, हिंदू मुसलमानों का सबका है। कोई भी यहाँ पर कांग्रेस का भी क्या कहते हैं हिंदू कैंडिडेट है, आपका भी कैंडिडेट हिंदू है, और सब हिंदू भाई आपस में मिलजुल के करते हैं। अगर ये हमारी दुकान कांग्रेस की दुकान है, अगर ये परवीन खंडेलवाल भाजपा का कैंडिडेट आएगा, हम भी उसके खड़ा होकर स्वागत करते हैं। कल ही परसों की बात है कि अमित शाह यहाँ दिल्ली में रैली थी, तो रैली में उन्होंने कहा कि कांग्रेस यानी राहुल गांधी और केजरीवाल को वही लोग वोट देते हैं जो पाकिस्तान समर्थक है, जो पाकिस्तान के। हाँ, सारे आतंकवादी, सारे नक्सलवादी, सारे उनको वो लगते हैं। जो जितने सेकुलर है सारे नक्सलवादी, सारे क्या कहते हैं आतंकवादी उनको लगते हैं। कोई आतंकवादी नहीं है, यहाँ से लेके वहाँ तक चले जाए। दिल्ली में मंच पे खड़े होकर के अमित शाह ने ऐसी बातें कही। वो करते रहे, वो तो होम मिनिस्टर है, वही सब कुछ कर सकते हैं। ऐसे कैसे? हाँ, ऐसे सब कुछ कर सकते हैं। तो सब दिल्ली वासियों को सबको पाकिस्तानी बताते हैं।
पाकिस्तानी बता दिया ना। भाई उनका तो काम है बताने के लिए, उनका तो एजेंडा है। अगर उनका हिंदू मुसलमान पाकिस्तान कब्रिस्तान ना करे तो उनका चलेगा कैसे? ये हिंदू है, ये मैं मुसलमान हूँ। हमने कभी हिंदू मुसलमान देखा कभी आपस में? बताइए इनको। धरातल पे ऐसे कुछ नहीं है, सिर्फ हवाबाजी है। लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है धर्म के नाम पे, वोट के लिए, है ना? हाँ हाँ हाँ, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं धर्म के नाम से। भाई हिंदू मुसलमान, मुसलमान हिंदू, और कुछ बात नहीं है। यहाँ कोई ऐसी बात ही नहीं है। हम 70 साल की उम्र है, यहाँ सारे आपस में मिलजुल के रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आपके हिसाब से जो गवर्नमेंट आए वो लोगों की बेसिक मुद्दों पे बात करे, बेरोजगारी, महंगाई कंट्रोल करने की बात करे। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ, एक छोटी सी बात है कि जब कांग्रेस पार्टी की हुकूमत थी तो जो बच्चे पढ़ लिख जाते थे उनको जॉब मिलती थी, गवर्नमेंट जॉब मिलती थी। आज की डेट में जॉब कहाँ दे रहे हैं मोदी? नहीं, वो तो मोदी जी ने तो बोला कि हमने स्टार्टअप इंडिया पे जोर दिया है, तो स्टार्टअप बच्चों को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल रहे हैं। भाई साहब एक बात बताओ, ये मोदी जी ने ये कहा था, आपने इनकी पूरी रील देखी है, वीडियो कैसेट बनी हुई है कि हम हर साल 2 करोड़ बच्चों को नौकरियां देंगे, बोला था ना। और 15 लाख रुपया हर गरीब के अकाउंट में जाएगा। 15 रुपये नहीं गए। ये तो मानते हो या नहीं मानते हो? कौन सी अब तक 20 करोड़ बच्चों को नौकरियां मिल जानी चाहिए थी। नहीं तो वो तो इसमें वोट भी नहीं मांग रहे हो कि हमने नौकरियां दी या नहीं दी। वो तो वोट मांग रहे हैं कि हमने राम मंदिर बनवा दिए, हमने 370 धारा हटा दी, इसलिए हमें वोट दो। वो तो इसमें वोट भी नहीं। आप समझदार हो। यहाँ जगह जगह मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं। लोग बाग यहाँ जाएंगे या वहाँ जाएंगे स्पेशल? ये बताओ, स्पेशल जाएंगे क्या वहाँ? यहाँ नहीं है। ये एक उन्होंने मुद्दा बना रखा, मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिद, और कुछ नहीं है। बस जनता को गुमराह कर रखा है। हिंदुस्तान की 140 करोड़ की जनता को गुमराह कर रखा है। आपको क्या लगता है? वो तो 400 पार का नारा दे रहे हैं। उनकी सीटें 150 से ऊपर आएंगी नहीं। अगर उनकी सीटें आती 400 से ऊपर, आप एक बात बताओ, पढ़े लिखे इंसान हो और ये इतनी भाग दौड़ करते, कितना पैसा इन्होंने बर्बाद कर दिया है। ये जनता का ही हो रहा है। दुनिया भर की रैलियाँ, जल से खरबों रुपये बर्बाद कर रहे हैं। अभी एक इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के खुलासा हुआ है कि जितने भी बीजेपी ने चंदा लिया, ठीक है, उनको फायदे पहुंचाए। इस पे आपकी क्या राय है? भाई साहब बात ऐसी है, ये बताओ, कल तक जिसको ये कहते थे भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी है, जब इनकी पार्टी में इंसान आ जाता तो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, वो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है, फिर वो भ्रष्टाचारी नहीं है? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। मतलब आप कह रहे हैं कि जितने भी भ्रष्टाचारी अगर बीजेपी में आ गए तो वो पाक साफ हो गए? मैं अपने पे ले रहा हूँ। मान लो जी वो मुझे कहते हैं आज तक मैं भ्रष्टाचारी हूँ, मैं कल को उनकी पार्टी में चला जाता हूँ तो मैं वॉशिंग मशीन में धुल गया, तो ऐसे ही मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूँ। ये तो लोगों को डरा के, ईडी आज हो चुकी है, वो सरकारी नहीं है ईडी, ना ईडी सरकारी है ना सीबीआई सरकारी है, ये सब प्राइवेट हो चुका है। इन्होंने कैप्चर कर लिया है, ये कैप्चर कर चुके हैं। तो आपके लिए न्यायपालिका है ना, सुप्रीम कोर्ट है ना, हाई कोर्ट? ये तो ये है, कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, लोगों को, बच्चों को नौकरियां मिलेंगी पढ़ लिख के, इतनी महंगाई नहीं होगी। जब मनमोहन सिंह जी हटे थे सिलेंडर 411 रुपये का था, आज 1100 रुपये का है। अब 100-150 रुपये इलेक्शन की वजह से कम कर दिया है। यही सिलेंडर 2000 का जाएगा, मैं आपको दिखा दूंगा। 2000 अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो और महंगाई बढ़ेगी? बढ़ेगी। ये जितनी आज महंगाई है, जो चीज़ मनमोहन सिंह जी के टाइम पे 100 रुपये की मिलती थी, आज 400 की मिल रही है। ये महंगाई नहीं बढ़ी हुई तो क्या हुआ? अभी आगे और बढ़ेगी महंगाई, खूब बढ़ेगी महंगाई। भाई साहब, गरीब आदमी क्या करेगा? चोरी चिकारियाँ करेगा, डकैतियाँ मारेगा। जॉब नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं, मैं कह रहा हूँ काबिलियत के हिसाब से जॉब नहीं मिल। यार आदमी क्या करेगा? आप बताओ, बच्चा पढ़ लिख के, आप मान लो आपके जो पेरेंट्स हैं, मदर फादर हैं, आपको वो लाखों रुपया आपकी पढ़ाई पे लगा रहे हैं, उसके बाद जॉब नहीं मिल रही, तो बच्चा क्या करेगा पढ़ लिख के? आप बताओ, चाय बेचेगा? मोदी से तो सब परेशान है, सारे परेशान है। सरकार बदलनी चाहिए, कुछ चेंजिंग आनी चाहिए। लोग आप चेंज चाह रहे हैं? कारोबार से सब परेशान है, हम भी परेशान हैं।
काम से परेशान है, जिसको देखा रोना काम काम। 2014 से लेकर अब तक ये सुन रहे काम ही नहीं है, काम ही नहीं है। महंगाई इतनी हो गई है, पेट्रोल, घर की रसोई, किचन का सामान, ये वो घर की लेडीज़ का सारा सामान जो घर के खाना पीने का होता है, सब महंगाई। सब्ज़ी लेने जाओ सोचना पड़ता है भाई कितने लो, 20-20 रुपये सामान लेना पड़ता है जरा सा। 80 रुपये, 100 रुपये, टमाटर, आलू, हर चीज़ की महंगाई बढ़ी है ना। लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है, तो अभी आप वोट देने जाएंगे तो किस आधार पर अपना वोट देना चाहेंगे और आने वाली गवर्नमेंट से क्या उम्मीद करते हैं? विकास के नाम पर देना चाहते हैं वोट और बदलाव चाहते हैं। अच्छा, बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। पिछले 10 साल बीजेपी गवर्नमेंट को देखे तो आप कैसे आंकते हैं इसे? कुछ भी नज़र नहीं आया, कुछ भी नज़र नहीं आया। बदलाव चाहिए, विकास के नाम पर वोट करेंगे। विकास का मतलब क्या? शिक्षा, रोजगार और क्या है, यही है। शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई। हम बेरोजगारी, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया है। ये हिंदू मुसलमान ये भी इन सब चीज़ों से छुटकारा आना चाहिए। जी 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 जी, ये सब धर्म की राजनीति जो हो रही है। हाँ, धर्म की राजनीति जो हो रही है, इससे आम इंसान के जो ज़रूरत का सामान जैसे बेरोजगारी, महंगाई, इन सब चीज़ों पे जो बात करें, उस वैसी गवर्नमेंट को आप चूज करना चाहेंगे, है ना? जी जी, बिल्कुल पूरी तरह बदलाव चाहिए। आप कौन सी गवर्नमेंट से उम्मीद करते हैं जो बदलाव लाएगी? कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर, ये तो आने वाले दिन में नहीं। अभी आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस की तरफ से तो राहुल, उन्होंने भी ये फैसला नहीं किया है। नहीं तो फिर भी अपनी एक ओपिनियन होती है ना कि हाँ मैं इस बंदे को देखना चाहता हूँ। राहुल को राहुल में क्या अच्छा लगता है आपको? राहुल एक ईमानदार लीडर लग लगता रहा है। हाँ, ईमानदार व्यक्ति लग रहा है। आपको लगता है कि राहुल या कांग्रेस सत्ता में आए तो आम जनता के लिए काम करेंगे? बिल्कुल आम जनता के लिए काम करेगा। बिल्कुल ये हिंदू मुस्लिम नहीं होगा और बिल्कुल शांतिपूर्वक राज चलाएंगे। ये मैं तो रोजगार के मुद्दे पे ही देना चाहूँगा। अच्छा, रोजगार का मुद्दा होगा आपके लिए? हाँ जी, यही होना चाहिए सबके लिए रोजगार, क्योंकि युवा बेरोजगार है बहुत। तो रोजगार चाहिए, सबको ही चाहिए। तो रोजगार ख़त्म होते जा रहे हैं। रेलवे सब प्राइवेटाइजेशन में जा रही है रेलवे हमारी। आपके हिसाब से इस बार? तो इसका मेरे हिसाब से मैं तो दिल्ली में केजरीवाल को लाना चाहूँगा। दिल्ली में केजरीवाल को लाएंगे। और ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो आप प्राइम मिनिस्टर किसे देखना पसंद करेंगे? वो तो फिर मैं मोदी की तरफ ही जा रहा हूँ। मोदी की तरफ जा रहे हैं? कोई ऐसा नया चेहरा है नहीं जो सही है। आपको लगता है कि विपक्ष में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो मोदी के सामने खड़ा हो सके, प्राइम मिनिस्टर पीएम पोस्ट के लिए सही हो? तो बस यही है। तो आपने बोला कि बेरोजगारी बढ़ी है, आपने बोला बेरोजगारी बढ़ी है, तो पिछले मैं देख रहा हूँ मोदी को, क्योंकि उसने वर्ल्ड में अपनी एक छवि बनाई है, इंडिया की छवि बनाई है वर्ल्ड में, तो इसलिए मोदी में लाना चाहूँगा। बट आप तो गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि रोजगार पैदा करें। पिछले 10 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो फिर से आप 5 साल और देना चाह रहे हैं, तो बेरोजगारी पे कुछ ऐसा? तो बेरोजगारी भी वो कर रहे हैं, अब कर रहे हैं थोड़ा काम, एकदम वो तो नहीं होगा। मिल रहे हैं सबको रोजगार, मिल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जिसमें टैलेंट है वो तो कर रहा है काम, बस यही है। अभी तो देंगे मोदी को, ये भी टाइम है। अगर अच्छा करेंगे तो करा भी है अच्छा बहुत। मोदी क्यों पसंद है इतना? उसने देश की छवि वर्ल्ड में ऊपर लाया, हमारे देश की इकोनॉमी को बहुत ऊपर ले आया देश की। बस यही कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी लगती हैं उसकी। हमारे देश की छवि बहुत पहले बाहर जाते थे तो शर्म आती थी, बाहर थे, तो अब खुल गए उनका भारतीय है, हम तो कहीं भी जाके घूम रहा है आदमी। शर्म आती थी एज ए इंडियन, हम कंट्री से बाहर जाते थे तो हमें शर्म आती थी। हाँ, बताने 10 साल पहले आप कहीं भी जाओगे तो वैल्यू नहीं थी इंडियन की। ऐसा किसने बोला आपसे? ऐसा बोला भाई, पहले ऐसे मैं गया हूँ। अच्छा, आप गए, आपने एक्सपीरियंस किया इन चीज़ों को कि आपको एज ए इंडियन इज्जत नहीं दी गई इंडिया से बाहर? हाँ। कहाँ गए थे आप? मैं रूस गया था। रूस में इंडियन की इज्जत नहीं है? नहीं। अब जाते हैं तो सर उठा करके जीते वहाँ पर। हाँ, अब जाओगे तो वहाँ की अब इंडिया की छवि अलग ही बन गई है वहाँ पर। नहीं तो इंडियन और रसिया की रिलेशन तो अच्छी बताई जाती है शुरू से। अभी तो अच्छी हुई है ना? अभी नहीं, शुरू से ही इंडियन और रशियन की, जब से कांग्रेस भी सत्ता में थी तो इंडिया और रसिया की रिलेशन अच्छी थी, रक्षा के रूप में अच्छी थी। वैसे ही इंडिया की इतनी वो नहीं थी, रूस को ही भगवान मानते थे। अब इंडिया पर कंधे से कंधे मिला के खड़ा रूस के। और ये विपक्ष तो बता रही है कि अगर फिर से अगर हम बीजेपी को सत्ता में लाते हैं
तो कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म कर देगी और लोकतंत्र खत्म। उनके वोट मांगने के आइडिया है, कहने वाली बात है, ये तो ख़त्म ना हो सकता। हाँ, ये ख़त्म नहीं हो सकता। ये वोट मांगने की सिर्फ एक चुनावी जुमला बोल सकते हैं। हाँ, चुनावी जुमले ही हैं, बस वो है। वोट तो सब मांगते हैं, अपने अपने सब जुमले फेंकते हैं, अपोजिशन भी फेंकती है, ये भी फेंकते हैं, सब है। पहले तो अपने फ़ायदे देखते हैं। वो सब ठीक है। अब आने वाली गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं? बस यही है, जैसे इकोनॉमी ऊपर जाए भारत की, रोजगार दे, जो रोजगारी है इसमें रोजगार मिले लोगों को, बस ये। महंगाई पे क्या आपकी राय? महंगाई बढ़ी है या फिर? महंगाई तो बढ़ेगी। बढ़ेगी? रुपये की कीमत भी बढ़ रही है तो महंगाई भी बढ़ेगी। इतना वो भी हो रहा है ना, काम भी तो हो रहा है ना, इतना हर चीज़ में बढ़ी है कीमत। अब कमाई भी तो बढ़ रही है ना लोगों की, तो उस हिसाब से महंगाई बढ़ेगी। जो कमाई मतलब खर्चे बढ़े हैं तो इनकम भी बढ़े हैं लोगों के, है ना? आम इंसान के जेब पे असर नहीं पड़ा। नहीं, वो तो इतनी इनकम भी बढ़ रही है ना लोगों की। पहले झाड़ी भी कितनी होती थी, 100 रुपये 150 रुपये, आज झाड़ी भी तो 800 रुपये हो रही है, 700 रुपये हो रही है। तो उस हिसाब से कमाई भी है, तो कमाई के लिए तो जॉब चाहिए ना। जॉब की भी कमी बता रहे हैं आप, और एक तरफ से बोल रहे कि आमदनी भी बढ़ी है, तो जॉब भी तो चाहिए ना। और अब है, सबके लिए जॉब नहीं है, बस जिसमें टैलेंट है तो जॉब है, ऐसी बात नहीं है। जिसमें टैलेंट है वो तो है। क्या लगता है आपको, आपके हिसाब से क्या मुद्दे होंगे? आप वोट देने जाएंगे तो आपके माइंड में वो क्या चीज़ें होंगी जो देखकर आप वोट देंगे? क्या बताऊँ? भाई बीजेपी को जा रहा है हमारा वोट। तो क्यों जाओगे? क्या सोच के जाओगे? क्या चाहते हो? क्या उम्मीद रखते हो कि फिर से बीजेपी को देना चाहोगे आप? बस महंगाई बढ़ती रहे। तो महंगाई बढ़ती रहे इसलिए? ऐसा क्यों? सबको तो पैसा बहुत है। अच्छा, अमीरी से? हाँ जी। और गरीबों का नहीं देखना चाहते तुम? कौन गरीब है आज के ज़माने में? कौन गरीब है? क्या करते हो आप? करते क्या हो? मैं तो पार्किंग चलाता हूँ। पार्किंग चलाते हो? अमीर हो आप? हम तो अमीर है। हाँ जी, बाकी का पता नहीं। और क्या गलत बात? अरे जो अपनी राय है वो बता रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो आपको मोदी कैसे लगते हैं? प्राइम मिनिस्टर मोदी कैसे लगते हैं? सर बढ़िया। क्यों? ठीक है, काम बढ़िया है। जैसे में काम, आपको कौन से काम अच्छे लगे उनके? बतेरे काम है। बतेरे का नाम ले लो, दो तीन, एक या फिर एक, दो ही ले लो आप। बतेरों में दो का नाम ले लो। बहुत काम है। बहुत में कौन से काम? तो मैं कोई गलत जवाब दे रहा हूँ? गलत नहीं दे रहे। कौन से काम? बहुत से काम है। नाम बता दो ना आप, एक दो का। चलिए ठीक है, आपको बहुत से काम पीएम मोदी के, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट के अच्छे लगे। हाँ जी। और विपक्ष के बारे में क्या सोचते हैं आप? ये तो दावा कर रही है कि इस बार अगर बीजेपी फिर से आई तो हम राजतंत्र में चले जाएंगे, हम आज़ाद नहीं रहेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है, सब आज़ाद घूम रहे हैं। वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। में कैद कौन है? कोई कैद नहीं है। नहीं, वो तो बोल रहे कि जेल में डाल दे रहा। अभी अरविंद केजरीवाल को कैद कर लिया है। तो वो उस चीज़ का बताओ, क्या करें हम? क्या करें? जो वो केजरीवाल को डाल दे, उसका तो मैटर हमें पता नहीं क्या था। अब वो तो सरकार तो वही बोल रहे वो कि सबको डाल देंगे। आज केजरीवाल को डाला है तो कल आपको भी डाल देंगे, वो ऐसा बोल रहे। तो इस पर आप क्या सोचते हैं? हमें क्यों डालेगा? हमारी क्या गलती है? हमारा तो कोई मतलब ही नहीं है, हमें क्यों डालेगा? जो भी नहीं, वो बोल रहे कि आप उनके खिलाफ अगर कोई पॉलिसी बनती है, आप आंदोलन करने का आपका अधिकार नहीं रहेगा, आप अपनी आवाज़ नहीं उठा पाओगे। जब सरकार आएगी तभी तो आंदोलन होगा। जब सरकार बीजेपी रहेगी तो आंदोलन नहीं होगा। मोदी सरकार से तो परेशान बहुत है, बहुत परेशान है। मोदी सरकार ने कुछ कराया नहीं, रोजी रोजगार सब खत्म कर दिया। अच्छा, रोजी रोजगार खत्म कर दिया। आपके हिसाब से रोजगार मुद्दा है बहुत बड़ा? बैठे हुए हैं, जितने हैं भाई सब बैठे हुए हैं। हम प्लम्बर का काम करते हैं। अच्छा। सब लोग बैठे हुए हैं। ये परेशान कर रखा है मोदी जी ने। अब जिसको दिल करेगा उसे वोट देंगे। दिल किस पे कर रहा है आपको? भाई कांग्रेस को देंगे, मुँह से कांग्रेस को देंगे। बिल्कुल। अब से पहले कांग्रेस रही थी, सबसे बढ़िया काम करा था। इन्होंने क्या करा? मोदी ने कुछ भी नहीं करा। मोदी जी ने सिवाय परेशानी के नहीं करा। वो तो बोल रहे हैं कि इस बार हम 400 पार ला रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी ने कुछ नहीं करा, तो वो सिर्फ हवाबाजी है? हवाबाजी है, हेरा फेरी है। हवाबाजी किसे कहते हैं? हेरा फेरी है जिंदा। कोई बोल नहीं रहा, कोई बोलने वाला नहीं है भाई। बोलने वाला नहीं मतलब? पब्लिक डरा रखी है बुरी तरीके से। अच्छा, लोग डरे हुए हैं बीजेपी के शासन में, लोग डर गए। बहुत डरा रखा पब्लिक को। अब कांग्रेस जाएगी फिर देखा जाएगा। कांग्रेस को वोट देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। इस बार कांग्रेस का राज होगा।
ठीक है जी। राहुल गांधी कैसे लगते हैं आपको? बढ़िया गुड बंदा है राहुल गांधी, जेन्युइन आदमी है, सबसे बढ़िया राहुल गांधी। काम धंधे कारोबार सब बढ़िया चलते हैं राहुल गांधी के राज में। नहीं, तभी तो वो उनके राज तो आए नहीं है, वो तो आ जाएगा, ऊपर वाला लाएगा, दुआ कर रहे हैं भाई, ऊपर वाला लाएगा। दुआ नहीं, वो तो ठीक है, बट वोट देने की भी जरूरत है।